इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। महिमा क्या है? दुख नसावनी है कथा, कामधेनु है, सब कुछ देने वाली है। अरे और तो क्या कहें आपको। भुजुंडी बाबा कहते हैं, हे पक्षीराज, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहहि नर बिरत विवेका। जे सप्रेम नर जे सकाम, नर सुनहि जे गावई सुख संपत्ति। जैसे डॉक्टर साहब आ गए, बिना मेहनत के नाना की संपत्ति पाए, पिटू जी पाए, बिना मेहनत के पाए, सुख संपत्ति नाना विधि पावे। लो, जैसे नाना की संपत्ति बिना मेहनत के मिल जाती है, वैसे जो प्रेम पूर्वक अभिषेक महोत्सव गाएगा उसको संपत्ति मिल जाएगी। अब इसको पाठ करने से काम नहीं चलेगा, प्रेम से गाने से काम चलेगा। अमृत है कथा हो, कथा अमृतत्व प्रदान कर देती है। जगत के सामान का क्या कहें। मुझे स्मरण आ गया बीच में ही, हमारे बड़े ही स्नेही अद्भुत भक्त भागवत श्री हनुमान जी की शरण में बैठे हैं। श्रद्धेय विनोद अग्रवाल जी नहीं रहे विगत दिनों। मैं श्री हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान के पावन गोलोक में उनको स्थान प्राप्त हो। कन्हैया राधा रानी के बड़े लाडले थे विनोद भाई। हम लोग लगभग सभी कथाओं में स्मरण कर लेते हैं उनका। वो कई पद हैं उनके जो हम लोग अक्सर गाया करते हैं। वाह 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 वाह, बधाई, जय हो। क्या कौन सा गाते हैं? नहीं नहीं, वो तो भैया का दूसरा लय है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी। एक अंतरा देखिए। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी। जगत के रंग क्या तेरा करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा जगत के रंग क्या देखूं, दीदार एक परंपरा का नाम है विनोद अग्रवाल। एक ट्रेडिशन बनाया विनोद भैया ने। आज हजारों में भजन गायक लोग उनकी परंपरा के गायक हैं। भगवान के परम भागवत भक्त। ये देश भी बड़ा विचित्र है। हो
भक्तों को याद नहीं करता। भारत में आदर्श बम्बई के हीरो हीरोइन हो गए। कौनो जाता है तो पूरा अखबार छपा होता है, सब संपादक से लेकर संवाददाता तो रोवत है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबकी संवेदनाएं आ जाती हैं। भारत के लिए बड़े हितैषी कर्णधार थे, लेकिन जब कोई भक्त यहाँ से विदा लेता है तो सबको गमी हो जाती है। नहीं, सबको नमी हो जाती है। नहीं, सबकी अखियाँ बंद हो जाती है। श्रद्धेय रामानंद सागर जी, जिन्होंने घर घर में रामायण पहुंचा दिया, जब उनका महाप्रयाण हुआ तो सब शून्य में चले गए, कुछ होता ही नहीं है। और ये भगत लोग न रहे ना तो धरती से भगवान का भाव ही मानो चला जाए। ये भगत लोग हैं जो संभाले रहते हैं, चाहे जहाँ गुनगुनाते रहते हैं, कहीं कथा, कहीं कीर्तन, कहीं यज्ञ। आप देखेंगे, पता चला है सरकार कुंभ में दया कुंभ लगा रही है, बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रही है सरकार। सरकार क्या व्यवस्था करेगी? जो व्यवस्था है उसी में कोई व्यवस्था बना देगी। लेकिन जो कुंभ का पर्व है वो संतों, भागवतों, साधु, विज्ञ जनों, ये साधकों के आने से मेला का स्वरूप बनता है। साधक लोग वहाँ भजन न करें तो तंत्र की व्यवस्था करने से कोई क्या लाभ, क्या है? आप भी ध्यान रखिए, साधु संत गुनिया मिल जाएं, उनका बड़ा सम्मान करिए। प्रभु ने यही शबरी माँ को पहली भक्ति कही, प्रथम भगति संतन कर संगा संग मन चिंता। संतन कर संगा का मन साध कर लो, उनका चटाई, माला, लुटिया सब लेके भाग जाओ। संतन कर संगा मतलब का? संतन का संग करो, स्नेह करो, उनकी चिंता करो। महाराज क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे भजन बनेगा, कोई काम बतावे वो काम संपन्न करो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का साथ रहने से बुद्धि सत्व भाव में प्रविष्ट रहे। निश्चित रूप से जो संतों के संग में रहता है उसकी बुद्धि में विकार का प्रवेश नहीं होता। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे ठाकुर ताही विधि रहिए। ये संग, संग क्या? संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। और वहीं प्रभु दूसरी बात कहते हैं, असंतों के लिए इनकर संग सदा दुखदाई। जिम कपिल ही घाले हरहाई, इनकर संग सदा दुखदाई। तो साधु संग किया जाए, साधु संग में रमा जाए, और कुछ नहीं, निर्मल रहा जाए, निर्मल रस में बहा जाए। मानस में आपको कहीं विचार में विकार नहीं आवेगा। आप जो सुनना है सुनो, जो पढ़ना है पढ़ो, मुक्त रहेंगे आप, विकारों से मुक्त। आप रामचरित्र पढ़िए अथवा रामलीला का दर्शन करिए, वहां विकार का दर्शन नहीं होगा, विचार शुद्ध हो जाते हैं। और जिसके विचार में विकार का अवतरण हो रहा है, इसका मतलब वह राम चरण में नहीं लगा है, उसका मन चित्त कहीं और रम रहा। राम चरण में विकार है ही नहीं, सकल विकार रहित गत भेदा। भगवान शुद्ध बुद्ध चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। श्री हनुमान जी सुग्रीव को समझाते हैं, श्री हनुमान जी विभीषण को समझाते हैं,
श्री हनुमान जी रावण को समझाते हैं, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मद मोहा। जब तक मोह नहीं जाएगा तब तक स्मृति भ्रम समाप्त नहीं होगा। स्मृति तो तब आएगी नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान में अच्युत। हे भगवान कृष्ण, मोह नष्ट हुआ, स्मृति प्राप्त हुई। अरे इतना समय लगा, लगता है ना। मेरे बच्चों ने परसों पूछा कि पापा ये जन्म जन्म की बात कैसे याद रहती है। बड़ा अच्छा प्रश्न था। हमने कहा देखो भाई समय दो, कल बताऊंगा। तो मैं ग्रंथ खोला, उसमें लिखा, क्या लिखा, जो जितना निर्विकार जिएगा, जो जितना गडम गड्ड कम बनाएगा पांचों कोशों में, उसकी स्मृति जन्म जन्मांतर बनी रहेगी। और जो जितना गणित लगाएगा उसकी विस्मृति बन जाएगी। गणित कम लगाएगी, रुपए में 27 चवन्नी न बनाइए, रुपया में 4 चवन्नी होता है। यदि जन्म जन्मांतर भगवत भक्ति में, भगवत भजन में, भगवत प्रेम में रहना है तो मन चित्त को सहज रखना होगा। आप भगवान के स्वरूप का दर्शन करिए, क्या सहजता है। सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुधान शील सनय जानतरा। ये राम स्वरूप, ये राम चर्चा, ये राम कथा, निर्विकार परमात्मा की कथा गाकर सुनकर हमको निर्विकार बना देती। कथा विकार शून्य बना देती। जो जितना इसमें रमेगा वो उतना निर्विकारी हो जाएगा, विकार रहेगा ही नहीं। देखिए इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।